हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसका बाई सेल कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। हम कोई भी टिप्स या एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जो भी रिस्क है आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही होगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते देखते चल के। तो आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमने क्यों चूज किया, कहाँ पे एंट्री थी, क्या हमारा टारगेट प्राइस था, क्या रीजन थे, इसके फंडामेंटल नंबर क्या थे जिसके बेस पे इसमें एंट्री की। तो इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल, यानी कि बैलेंस शीट वगैरह इसमें चेक करेंगे। उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे। तो आपको शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे स्टॉक में एंट्री करते हैं, कहाँ पे आपको टारगेट प्राइस अपना टर्न लगाना है। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। इसमें एक ट्रस्टेड नाम है मोतीलाल ओसवाल के। आपने एड वगैरह देखे होंगे टीवी वगैरह पे या मोबाइल पे। इनकी एक बेसिकली एक ब्रोकिंग कंपनी है। जैसे कि आपका अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गई, ऐसे इनकी भी फुल टाइम ब्रोकर, मतलब इनका ब्रोकिंग कंपनी का काम है। इसके 16 लाख ऑलमोस्ट कस्टमर बेस है इनके पास, जो कि ये ग्रीन सिग्नल है। उसके बाद ट्रस्टेड है, मार्केट में इनका ट्रस्ट है, अच्छी सर्विसेज है इनके पास। और फाइनेंशियल सर्विस वगैरह, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में इनके, अगर इसमें इसको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू, ये देखिए यहाँ पे इनका 54% जो रेवेन्यू आता है ब्रोकरेज से आ रहा है। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में भी 18% और हाउसिंग फाइनेंस में भी 11% इनका हाउसिंग फाइनेंस से आ रहा। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम इनके जो बेसिक नंबर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर इनका पीई रेशियो देखें, मार्केट कैप 19,338 CR के आसपास है। पीई रेशियो 13.3, यानी कि अगर पूरा सेक्टर देखें, जो ये इनके जो पीयर ग्रुप हैं, एंजल वन की देखो 30 है, ICICI सिक्योरिटी, नुआना, IIFL, 5 पैसा। सबसे अच्छा पीई रेशियो इनका ही है, मोतीलाल ओसवाल का सबसे कम पीई रेशियो है। अब बात करें ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12.9, जो कि कह सकते हैं ठीक ठाक है। ROE 15.6%, अच्छा है। ROE ठीक ठाक अच्छा है। ROCE थोड़ा बेटर हो सकता था, तो इसमें थोड़ा 19 भी चलता है। अब यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे कि डेट 12,000 करोड़, कंपनी की टोटल मार्केट कैप 19,000, डेट उठा रखा 12,000। अब डेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका एक सेगमेंट हाउसिंग फाइनेंस में भी है। तो फाइनेंस का काम ही होता है डेट लेके डेट देना, तो इस वजह से यहाँ पे आपको डेट ज़्यादा लग रहा होगा। अब यहाँ पे फाइनेंस का काम है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये इनका बिजनेस का ही पार्ट है। प्लेज, कोई प्लेजिंग है नहीं। इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं 17.8 के आसपास है, लेकिन ये यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन में आ रहा है, क्योंकि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे चलें, इनका जो लेटेस्ट क्वार्टर आया, हाईएस्ट सेल्स आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट है। कंटिन्यू अगर इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, अगर सितंबर पिछले साल के क्वार्टर्स कंपेयर करें, 1321, 1639, यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा वो भी हाईएस्ट है, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कंपनी प्रॉफिट तो बना रही लेकिन उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट में, लोन ही चुकाने में चला जा रहा, तो फिर फायदा क्या, नेट प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको नीचे भी चेक करना है कि नेट प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं। यानी कि हमने सेल्स देख ली, अगर ईयरली सेल्स देखें यहाँ पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। अभी जो करेंटली TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ की आ रही, हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट चेक करने का होता है। प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव की है पहले से, पहले 49% था, फिर 45 और 51%। इन प्रॉफिट मार्जिन भी अपने अच्छे इंटैक्ट करके रख रहे हैं, उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो ये ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है ही। अब एक चीज़ में ये देखना होता है, जब नंबर तो देख रहे हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का या तो प्रोडक्ट होगा या कुछ कंपनी होती है सर्विस बेस्ड।
यानी कि सर्विस देती हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, खासकर IT में। उनका कोई प्रोडक्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो नहीं होता, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, फॉरेन कंट्री में जाके अपनी सर्विस देती है सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो अब जब कंपनी की हम पूरी बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट भी देख लेना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है, वो आगे उसमें ग्रोथ है कि नहीं। मिनिमम नेक्स्ट 10 ईयर तो ग्रोथ होनी ही चाहिए, राइट। तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस जो कुछ कंपनी का जो हो एक बार देख लेना चाहिए। अब जैसे इस कंपनी की बात करें तो इनका प्रोडक्ट क्या है, ये ब्रोकिंग में है। ब्रोकिंग क्या होता है, कस्टमर बेस, कस्टमर कितने डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, क्या अभी आगे ग्रोथ है इसमें। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, अभी मार्केट में अवेयरनेस अगर US से कंपेरिजन करें तो बहुत कम है, अभी यहाँ पे बहुत ग्रोथ बाकी है। अभी पिछली जो रिपोर्ट आई थी 10 CR के आसपास डीमैट अकाउंट खुले हैं CDSL में, अभी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट बाकी है, और नए नए कस्टमर आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यानी कि कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल कभी है। तो ये एक ग्रीन सिग्नल हमारे लिए। तो हमने कंपनी के प्रॉफिट पे बात कर ली, अब हम इसके चलते हैं, अगर बैलेंस शीट में देखना चाहें कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ पे हमको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती दिख रही। अब इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलें, प्रमोटर, मिनिमम प्रमोटर के पास 50% के ऊपर हो तो वेल एंड गुड। यहाँ पे प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 69-70% के आसपास है, पब्लिक के पास 18% के आसपास है, नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड। तो ये हमने एक बेसिक सी चीज़ें फंडामेंटल देख ली। इससे होगा क्या कि जब हम कोई स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो कम से कम नंबर ऐसे हों कि उसको सपोर्ट करें। तो कोई पेनी स्टॉक में मान लो एंट्री हम लेके बैठ गए तो उसके नंबर इतने बेकार, कंपनी का प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पा रहे, क्या पता प्रमोटर को अपनी सारी इक्विटी प्लेज करके रखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले देखनी होती हैं, सारे नंबर चेक करने होते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू, एक आइडिया होना चाहिए कि हम जिसमें एंट्री लेने जा रहे हैं उसके नंबर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्टॉक प्राइस जहाँ पे है वहाँ से अपसाइड मोमेंटम उसमें आएगी, क्योंकि जो बिग प्रमोटर होते हैं या ऑपरेटर जो बिग इंस्टीट्यूशनल फंड हाउसेज होते हैं वो नंबर देखते हैं, कंपनी के नंबर ही अच्छे नहीं तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो हमने इसके फंडामेंटल चेक कर लिए, अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो अब इस चार्ट में जब इसमें हमने एंट्री ली थी, एंट्री मेरी थी 26 सितंबर, और 857 एवरेज प्राइस जो था 857 के आसपास इसमें एंट्री ली थी। तो 26 सितंबर के आसपास चलते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर एक कलर चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा एंट्री प्राइस पॉइंट यहाँ पे हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा था उस टाइम पे, पैटर्न क्या था, अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करें तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका एक हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। यहाँ पे एक छोटा सा इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे तक आया यहाँ से, तो यहाँ पे ये राइट शोल्डर अपने कंप्लीट करने जा रहा था। अभी हमें पता कैसे चला ये पैटर्न बनने ही वाला है, जब आप चार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप चार्ट देखें तो आपको पहले आइडिया हो जाएगा कि ये इस फॉर्मेशन में आने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद क्योंकि ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बनाने वाला था तो यहाँ एंट्री लेने के बाद प्राइस ऊपर गया। वैसे इसमें एंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो राइट पैटर्न, राइट जो शोल्डर है, इसका अगर जब ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे अगर इसको जूम इन करें, ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस हुआ प्राइस, रिट्रेस यानी कि वापस अपने रेजिस्टेंस एरिया पर आया। एक एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है, क्योंकि हमने इसके कन्विक्शन जो नंबर नंबर देख रहे थे तो उसमें सारी चीज़ें इसकी सपोर्ट कर रही थी, नंबर अच्छे थे, तो इस वजह से हमने एंट्री पहले ले ली थोड़ी सी। उसमें रिस्क भी होता है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे इसका शोल्डर जो राइट शोल्डर है
यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक बार और पैटर्न बनाए, या हो सकता है नीचे आए, रिट्रेस करें, तो ये इसमें रिस्क थोड़ा सा होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस ब्रेकआउट दिया, एक बार रिट्रेस किया, उसके बाद सीधे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका जो करेंट प्राइस, जो एंट्री प्राइस था, वहाँ से अब तक का अगर परसेंटेज निकालें, अगर हम इसमें इसका परसेंटेज निकाल के देखें, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसका करेंटली जो प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट हमारा प्राइस था एंट्री 857, ऑलमोस्ट 52% प्रॉफिट, करेंटली 52% प्रॉफिट में। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या इसमें अब भी एंट्री ली जा सकती है, क्या अभी भी इसमें वैल्यू बाइंग जोन लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें जब एंट्री ली थी तो इसके नंबर सारे अच्छे थे, प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई चल रहा था, सेल्स ऑल टाइम हाई पे थी, यानी कि प्राइस जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सिंक करने जाते ही, इसका टाइम लिमिट तो नहीं है कितने टाइम में जाएगा, लेकिन प्राइस सिंक होने जाता है। प्रॉफिट अगर कंपनी के सारे नंबर अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई पे सारी चीज़ें चल रही हैं, प्राइस नीचे था, तो ये एक वैल्यू बाइंग जोन यहीं पर क्रिएट हुआ था, तो ये एक राइट टाइम था एंट्री लेने का। अब अगर करेंटली प्राइस के हिसाब से देखें तो इसमें एक वैल्यू बाइंग जोन है कि नहीं, तो इसके लिए हमको एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं इसको एक बार। तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले आए, अब यहाँ पे एक पैटर्न और दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन अभी हमने एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट थोड़ा बुक करेंगे, बाकी पोजीशन को भी होल्ड रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पैटर्न और दिख रहा है। वो पैटर्न क्या है, ये अब यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक और कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा, ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, ये ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लाइन ये ड्रा की, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। अब इसका जो टारगेट प्राइस अगर निकालें, यानी कि टारगेट प्राइस अगर निकालने के लिए ये यहाँ पे इसको लेते हैं, इसके बॉटम से लेंगे, जो इसका बॉटम है यहाँ के रेजिस्टेंस लाइन जो है इसकी नेक तक, इसको उठा के यहीं इस पर रख देंगे 60%, ऑलमोस्ट 60%, कितना प्राइस 1900 के आसपास, करेंटली प्राइस क्या चल रहा 1300 के आसपास, यानी कि अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो अभी भी इसमें 1300 से 1900 जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर यहाँ से परसेंटेज निकालें, यहाँ से अगर कोई एंट्री लेता है तो कितनी परसेंटेज अभी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रखते हैं करेंट प्राइस, ये टारगेट हो गया हमारा, तो करेंट प्राइस 1300 के आसपास, ऑलमोस्ट 44% पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर किसी को एंट्री यहाँ पे करनी है तो क्या एंट्री करना सही है, पहली बार देखो एंट्री करने का सही टाइम यहाँ पे था, अब दूसरा सही टाइम कहाँ पर होगा, वो अगर निकालना है तो एक बार अगर ये प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके ऑलमोस्ट 1200 के आसपास अगर आए तो एक एंट्री यहाँ पे की जा सकती है, इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, पहली बात इक्विटी में हम कभी स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, क्योंकि हमने अच्छी प्राइस सिलेक्ट की है, सही जगह पे एंट्री की है, जो हमने स्टॉक चूज किया है उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो जब हमने सारे नंबर चेक कर लिए, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, अच्छी चीज़ अगर सस्ते में मिल रही तो उसको हम होल्ड कर लेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ प्राइस ऊपर नीचे, वो अपना अपना माइंड सेट है। कैश में हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते पर्सनली, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है। स्टॉक जो होता है ना वो एक ट्रेन जैसा होता है, आपको सही टाइम पे अपनी सीट जाके बैठ जाना है। अब जब वो चलेगी, आपने सब कुछ चेक कर लिया, ट्रेन कहाँ जानी, टारगेट कहाँ जाना, क्या टारगेट है, तो अब ट्रेन में सीट मिल गई, आराम से बैठ जाओ, बार बार निकल के अंदर बाहर देख रहे चली नहीं चली नहीं। अब जो लोको पायलट है वो अपने आप लेके चलेगा, चलने का टाइम होगा, आपको बस आराम से पैसेंस दिखाते हुए बैठ जाना है टारगेट तक। जब आपका टारगेट आ जाए वहाँ से आप एग्जिट ले लो, हमें ना तो टॉप पकड़ना है ना हमें बॉटम पकड़ना है, बीच का मार्जिन लेना, बीच का आ गया हमारा, प्रॉफिट निकालो एग्जिट लो, कहीं और जगह एंट्री देखो। तो यहाँ पे अगर प्राइस रिट्रेस करके 1200 के आसपास अगर आए तो एक एंट्री यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अभी करेंटली जहाँ पे है यहाँ पे एंट्री अभी मेरी समझ से तो बाहर है।
तो ये इसका टेक्निकल चार्ट हो गया। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कैसे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट लेना है, टारगेट कैसे लगाते हैं, कितनी परसेंटेज। अब कम से कम इसमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि जब हम कोई कंपनी ले रहे हैं, उसमें एंट्री करने वाले हैं, तो वो ऑल टाइम हाई से मिनिमम 50%, 40 to 50% नीचे हो, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है हमारे लिए। अब कंपनी का नंबर सारे अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई, सेल्स ऑल टाइम हाई, तो हाई चांस होते कि वो जाके एक बार अपना ऑल टाइम हाई टच जरूर करेगा। अब इसमें जो मेरा टारगेट है वो यहाँ तक है, 1800 के आसपास। अब यहाँ तक हम आराम से पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे, प्रॉफिट में तो चल ही रहे हैं। अब अगर 5 to 6 मंथ अगर लग भी जाएँ, और अगर 44% प्रॉफिट यहाँ से मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी 52% प्रॉफिट में चल रही पोजीशन। अब ये 3 to 4 मंथ के अंदर अगर 52% दिया है, तो 5-6 मंथ से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। पिछले एक्सपीरियंस हिसाब से नहीं टाइम लगना चाहिए। तो इसे मार्केट को टाइम किया नहीं सकता है, कोई 100% पॉसिबिलिटी होती नहीं कभी। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें हम आपको बताएंगे जो मेरा पर्सनल 7 स्टार सेटअप, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इस सेटअप की वजह से आपकी जो स्टॉक सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 90% के 90% प्लस मान लो, इतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट में 100% ऐसा कुछ होता नहीं, इतना तो क्वेश्चन लेके चलना ही पड़ता है। मान लो मैनेजमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, नंबर तो हमने सब चेक कर लिए, बैलेंस शीट वगैरह, तो अंदर मैनेजमेंट से कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए, तो वो इतना क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस ट्रेड सेटअप से आपको 90% के ऊपर एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि उसके बेस पे आप अगर स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 90% वो अपने टारगेट पे हिट करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेक श्योर आप बेल आइकन ऑन करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।